जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों के अभ्यर्थियों का योगदान का तिथि अब मात्र 2 दिन रह गया है। अर्थात आज 30 मई है। 31 मई के बाद 1 जून को सभी अभ्यर्थी अपना योगदान देने जा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ट्रेन पकड़ चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी 31 मई को ट्रेन पकड़ने वाले हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी अभी संशय में फंसे हुए हैं कि हम ट्रेन पकड़े या नहीं पकड़े। उन्हें दुविधा में फंसने का सबसे बड़ा कारण है कि जो गया जिला में अपडेट आया, गया जिला के अपडेट में आप देखेंगे कि जो रोल नंबर है उसके बाद से एक और जिला का अपडेट आया जिसमें रोल नंबर वाइज अभ्यर्थियों को क्या किया गया है, अलग अलग तिथि पर बुलाया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी अभी फंसे हुए हैं कि क्या मेरा जो अपडेट आएगा मेरे जिला का, उसमें मेरा रोल नंबर दिया होगा तो कितने तारीख को दिया होगा। इस बात को लेकर के अभ्यर्थी क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जिस भी जिला के हैं, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। यदि आप टिकट कराए हैं तो आपको टिकट कैंसिल कराने का जरूरत नहीं है। आप लोग अपना टिकट रखिए। साथ ही साथ अभी आपके पास 1 दिन और बचा है। कल 31 मई है, हो सकता है संभवतः बहुत सारे जिला का अपडेट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अगर 10 दिन का गैपिंग होगा, मान लीजिए कल पटना जिला या कहीं का भी अपडेट आ जाए और उसमें आपका जो रोल नंबर है मान लीजिए किसी को 10 जून को है, ऐसे स्थिति में आप लोग टिकट कैंसिल क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। अदरवाइज अपडेट जब तक नहीं आता है, आप लोग घर से 31 तारीख को क्या करिएगा, निकल जाइएगा। जो छोटा जिला है, छोटा जिला वाले तो 100% पहुंच जाएंगे। 1 तारीख को आप लोग पहुंच जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का जो प्रक्रिया है वहां पे 5 से 7 दिन में, 10 दिन में समाप्त हो जाने वाला है ना। दिक्कत सिर्फ पटना गया जैसा जो बड़ा बड़ा जिला है जहां पे अभ्यर्थी ज्यादा हैं, वहां पे प्रक्रिया लंबा चलेगा। ऐसे स्थिति में कोई पहले पहुंच जा रहे हैं, उनका रोल नंबर 10 या 12 जून के बाद आ रहा है, ऐसे स्थिति में उनको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो जिनका जहां पे संख्या बल कम है वो अभ्यर्थी क्या करेंगे, पहले ही पहुंच जाएंगे। कैसे पता चलेगा किस जिला में संख्या बल कितना है, तो फिर जो रिजल्ट का पीडीएफ है उस पीडीएफ में अपना जिला सिर्फ टाइप कर दीजिएगा। जिला टाइप करेंगे तो वहां पे संख्या बल क्या हो जाएगा, लगभग क्या होगा, पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थी उस जिला में है। अदरवाइज अपडेट आ रहा है तो अपडेट में हम आपको सारा चीज बता ही दे रहे हैं। तो साथियों, अभी जो अपडेट आया है यह सीतामढ़ी जिला का अपडेट है और सीतामढ़ी जिला का अपडेट में साथियों जो चीज बताया गया है इसमें भी आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को दुविधा में फंसा दिया गया है। साथियों, आपको बता दूं, यदि रोल नंबर सहित अगर कोई भी अपडेट आता है तो ऐसा रहता है अभ्यर्थी के लिए क्या हो जाता है, एक सुविधा हो जाता है। अब इसमें भी क्या किया गया है, रोल नंबर नहीं बताया गया है ना। अभी इसके पहले साथियों खगड़िया का आया, बेगूसराय का आया है ना, गया का आया तो गया वाला में बता दिया गया है ना। उसके बाद से फिर बेगूसराय या खगड़िया में उसमें एक का नहीं बताया गया है और इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें भी नहीं बताया गया। तो अभ्यर्थी अब फंस गए है ना। तो इन लोगों के बारे में क्या बताया गया पहले आप लोग देख लीजिए। साथियों, यहाँ पे आप लोग सारा नोटिस पढ़िए, जो जिस जिला का आ रहा है वहां से कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर निकल के आएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर वहां से पता चलेगा और आपके मन का जो डाउट है सारा डाउट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले साथियों आपको बता दूं कि यहां पे जो योगदान करेंगे अभ्यर्थी है ना, कुल 445 है ना। जो 445 अभ्यर्थी हैं, इन लोगों को सभी कागजात के साथ बुलाया गया है। अर्थात उन लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट लेकर के अभ्यर्थी क्या करेंगे, वहां पे पहुंचेंगे। उन लोगों को क्या किया गया है, बुलाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं उन लोगों का जो शैक्षणिक योग्यता है, डेट ऑफ बर्थ है, होमगार्ड वाले हैं, गोरखा वाले हैं है ना, आवासीय प्रमाण पत्र SC ST वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। उसके अलावा जो NCL जो BC EBC वाले हैं NCL सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और पहचान पत्र आपको क्या होगा, लेकर के जाना होगा। सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है ना। साथियों, आपको बता दूं कि ये सब जो आदेश जारी किया गया है, ये जितने अधिकारी हैं सभी अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है, ये अभ्यर्थियों के लिए आदेश नहीं है ना। ये अधिकारियों को इसलिए भेजा जाता है ना, ताकि वो अपना पूरा तैयारी वो कर लें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अभय सिंह है, सार्जेंट अंजलि कुमारी है ना। ये जो भी लोग हैं ना, इन लोगों को यह नोटिस भेजा गया है कि ये लोग वहां पे जाकर के उपस्थित रहेंगे। किसको क्या काम दिया गया है ना, ये पहले ही बता दिया गया है ना। तो ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए नोटिस नहीं है, लेकिन इसी नोटिस से हम लोग सब चीज क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ना। तो देखिएगा यहां पर भी अलग अलग काउंटर बनाया गया है योगदान के रिलेटेड है ना। साथियों, यहां पे देख लीजिए, दिया है कि चेक सिग्नेचर ऑन PET सीट है ना। साथियों, जो काउंटर नंबर 1 है, काउंटर नंबर 1 पे आप लोगों का क्या होगा, काउंटर नंबर पे आप लोगों का सिग्नेचर चेक किया जाएगा है ना। जो हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर का मिलान किया जाएगा। इसके अलावा साथियों जो डॉक्यूमेंट पे आप साइन किए हैं उसका मिलान किया जाएगा। आप लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है आप जो दिए हैं है ना, उसका क्या किया जाएगा, मिलान किया जाएगा कि आप ही ओरिजिनल अभ्यर्थी है या नहीं है। यह काउंटर नंबर 1 पे ये सारा का सारा प्रक्रिया चलेगा। और साथियों एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे पास कॉल आया था योगदान से रिलेटेड कॉल आया था कि सर आपको इतने तारीख को योगदान देने आना है, पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। अब इस बात में कितना सच्चाई है, अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास कॉल आ रहा है तो आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा और रिकॉर्ड करके हमको भी भेजने का कार्य कीजिएगा, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मेरे पास कॉल आया था, विभाग से कॉल आया था कि इतने तारीख को क्या करना है, योगदान देने जाना है। तो साथियों उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है मैं आपको तुरंत बता दूंगा है ना, ताकि दूसरे अभ्यर्थी को क्या हो जाए,
पता चल पाए। अब आते हैं साथियों यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा काउंटर नंबर 1 पे या टेबल नंबर 1 पे। अब टेबल 2 पे जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आपका नाम क्या किया जाएगा, मिलान किया जाएगा। साथियों बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हम सिग्नेचर किए तो सिग्नेचर में मेरा जो हर्षिकार है, दीर्घिकार है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है ना, इसमें क्या हो गया है सर, गड़बड़ी हो गया है, तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा? साथियों सिग्नेचर में कोई मिस्टेक हुआ है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, हर्षिकार, दीर्घिकार, छोटा ऊ, बड़ा ऊ में, है ना। बस आप रिटन हैंड में अच्छे से लिखिए, है ना। आपका सेम मैच करना चाहिए सिग्नेचर, अगर उस तरह से मैच कर रहा है, ओरिजिनल अभ्यर्थी है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, है ना। तो आपका डॉक्यूमेंट पे नाम चेक किया जाएगा, रोल नंबर चेक किया जाएगा, है ना, पीईटी का। इसके अलावा जो आपका इंटरमीडिएट का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट नंबर है ये चेक किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ 10th पे चेक किया जाएगा। बिहार होमगार्ड वाले का सर्टिफिकेट और जो SC ST और BC EBC वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। इसके अलावा साथियों जो फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स हैं और EWS वाले हैं उनका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। आपका आवासीय प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा, जो NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया है ये भी चेक किया जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बताया है तो देना है, नहीं है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड है इसमें आप कुछ भी लेकर के जा सकते हैं, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, बैंक का पासबुक, कुछ भी लेकर के जा सकते हैं। ये टेबल नंबर 2 पे होगा साथियों। अब टेबल नंबर 3 पे जाएंगे साथियों। यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं कि जो सीतामढ़ी का अपडेट आया है, इस सीतामढ़ी के अपडेट में मेडिकल के बारे में नहीं बताया गया है कि मेडिकल कब होगा, नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि अपडेट आ रहा है तो इसमें पूरा खुल करके अपडेट नहीं आ रहा है। कहीं कहीं पे किसी किसी जिला में अभ्यर्थी को संशय में भी फंसा दिया जा रहा है ना। वैसे साथियों यहाँ पे देख लीजिए टेबल नंबर 3 पे क्या होगा, हाइट का, वेट का, चेस्ट का ये मेजरमेंट होगा। इसके बाद से, है ना, सबमिटेड कैरेक्टर फॉर्म विथ थंब, वहां पे आपको फॉर्म मिलेगा मद निषेध रिगार्डिंग, आपको बताए थे दहेज के रिगार्डिंग, कैरेक्टर के रिगार्डिंग, है ना। वो आपको फॉर्म क्या करना होगा, भरना होगा और भर करके आपको सबमिट वहां पे करना होगा। इसके अलावा साथियों जो टेबल नंबर 4 है, टेबल नंबर 4 पे क्या होगा, तो यहाँ पे RMS डाटा रिलेटेड वर्क होगा। RMS मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, अर्थात आप लोग का जो भी ब्यौरा होगा उन सभी ब्यौरा को डिजिटली रूप से क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा यहाँ पे टेबल नंबर 4 पे। इसके अलावा नियुक्ति से संबंधित अन्य कार्यालय कार्य यथा उम्मीदवारों का सारा चीज ब्यौरा आपका टेबल नंबर 4 पे क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो साथियों ये पूरा का पूरा अपडेट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है और भी, है ना। यहाँ पे उपरोक्त सदस्यों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 1 जून से 30 जून तक पुलिस केंद्र सीतामढ़ी में योगदान देने वाले अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व निर्दिष्ट अभिलेखों की जांच, जैसे यहाँ पे आप लोग के जांच के बारे में बताया गया है ना। इसके अलावा साथियों यहाँ पे दिया गया है 1 जून के पूर्वाह्न 9 बजे तक पुलिस केंद्र में 4 टेबल समुचित मात्रा में कुर्सी का प्रबंध कराना सुनिश्चित करेंगे, है ना। तो साथियों आप लोग का जो योगदान होगा, योगदान 1 तारीख को यहाँ पे न मान करके चलिए, आप लोग को 2 तारीख को ही होगा, क्योंकि लगभग हर जिला में 2 जून को ही योगदान हो रहा है। 1 जून को सारा विधि व्यवस्था बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से आप लोगों का योगदान होगा। तो जो भी अभ्यर्थी अपना टिकट करा लिए हैं आपको कैंसिल कराने का जरूरत नहीं है। जो घर से निकल गए हैं आप लोग पहुंचिए, है ना। और जो टिकट नहीं कराए हैं आपको संशय में नहीं फंसना है। हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग निकलिए, टिकट करा लिए हैं तो निकलिए, अब आपको रुकने का जरूरत नहीं है। वहां जाइए, देखिए 2-4 दिन होता क्या है, वहां चीजों को समझिए और आप लोग जाइए। अब जा सकते हैं, आप फाइनली रूप से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। जो जिनका दूर योगदान है, जैसे मान लीजिए कोई सीवान जिला के अभ्यर्थी हैं, उनका पूर्णिया में दे दिया तो आप पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के जाइए। मान लीजिए किसी का कटिहार है और उसका दे दिया आपको छपरा में, तो आप पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के जाइए, है ना। जो अभ्यर्थी का नजदीक दे दिया, जैसे मान लीजिए कोई जहानाबाद से है उसका पटना दे दिया, कोई गया से है उसका पटना दे दिया, तो ऐसे अभ्यर्थी बोरिया बिस्तर नहीं भी लेके जाएंगे तो उनका काम चल जाएगा, क्योंकि उनका रास्ता जर्नी 1 से 2 घंटे का है ना। वो आ जा करके सारा चीज मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो दूर वाले अभ्यर्थी हैं, सभी के सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर के योगदान देने जाइए। कोई भी सामान आप लोग अब छोड़ने का कार्य मत करिएगा, क्योंकि बैरक को भी खाली कराया जा रहा है, बैरक भी तैयार है, आपका मेस का भी सारा सिस्टम वहां पे क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। तो आप लोग अपना तैयारी के साथ जाइए, है ना। तो साथियों ये पूरा का पूरा अपडेट रहा। अब जो भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट होगा आप लोग डाल दीजिएगा, उसका मैं कुछ सॉल्यूशन आपको जरूर बता दूंगा। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।